आइए स्टूडेंट, बात करते हैं हम फिजिक्स में क्लास 10 के अंदर जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो था क्या? लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था बच्चों, वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्टकट में TIR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस बेसिस पर हम देखते हैं क्या कि बच्चों क्या होना चाहिए कि इस कंडीशन में देख लेते हैं, हमारे पास एक मीडियम है, इधर एयर ले लेते हैं, इधर मीडियम ले लेते हैं गिलास। ओके, इधर लेते हैं एयर, इधर लेते हैं गिलास। एक ऑब्जेक्ट है या कोई सोर्स से जब लाइट आती है, ये सोर्स है, इस सोर्स से जब लाइट आती है इस सरफेस से, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो लाइट जैसे क्या होती है, इससे पास करती है तो ये सीधे निकल जाती है। मतलब क्या कि when light strikes normally to a surface from denser to rarer or rarer to denser, it doesn't bend from its own path and refract and passes directly in straight line. Okay, same, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन में या सघन से विरल में प्रवेश करती है तो लंबवत प्रवेश करती है तो बिना मुड़े हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। तो ये तरफ निकल गई। अब देखेंगे क्या कि लाइट जैसे ही क्या होगी, इधर से गुजरने वाली जो लाइट थी इसको जाना चाहिए था ऐसा ही। ओके, इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, बट ये क्या हो गया, ये नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से जब रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, नॉर्मल से दूर हटता है। When light enters from denser to rarer, it bends away from the normal, नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ कौन सा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, नॉर्मल से कौन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? जी नहीं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कैसे? हमने देखा क्या, लाइट क्या होती है, इंटर करती है ऐसे, और ये अगर मुड़ती है ऐसे, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कौन होता है? ये नॉर्मल से। नॉर्मल कौन है इस पर? ये नॉर्मल है। ओके, तो ये जो बेंडिंग हो रहा है ना, ये क्या है? इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके, ये आपका ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों कि जब ये लाइट और आगे पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, तो ये क्या होता है कि कुछ नहीं, ये जैसे लाइट पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है ऐसे, ये ऐसे इसी डायरेक्शन में लौटती है। किधर? मतलब लौटती नहीं है, उसी सरफेस के जो इंटरफेस है उसी के अलोंग चलती है। अलोंग चलने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सरफेस है। when light strikes on surface from denser to rarer, जैसे डेंसर से रेयर में प्रवेश करती है तो ये जो एंगल है इतना हो गया, ये एंगल इतना हो गया कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ओके, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण। ये हमारा सोर्स है। अब क्या होगा कि लाइट और क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं इस तरह से कि लाइट यहाँ से इंसर्ट करेगी, इंटर करेगी यहाँ, इंटर करेगी यहाँ, तो ये क्या होगा, बाहर न जा करके क्या होगा, उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, उसी मीडियम में लौट जाएगी जिस मीडियम से चली थी। और हमने क्या कहा था बच्चों, when light enters from one medium to another medium and on the surface of medium it bounces back from in same medium,
दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था जब प्रकाश किसी माध्यम से निकल करके किसी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपवर्तन हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब जो हुआ रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन न होकर के वो हो गया रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, तो ये इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देयर इज नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लाइट के लिए क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो है लाइट का सोर्स होना चाहिए वो डेंसर में होना चाहिए, रेयरर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको है, लिखेंगे व्हेन लाइट comes from denser to rarer medium and the angle and when the critical angle increases, the light is getting bound in same medium, bound back लिख देते हैं in same medium. This phenomena, this incident is called total internal reflection. जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश अपवर्तन हो रहा है ऐसे केस में जब उसके एंगल को बढ़ाया जाएगा तो ऐसा एंगल क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाएगा, ये जो एंगल, ये जो है नॉर्मल है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। इसको अगर थीटा मान लेते हैं, सॉरी आई मान लीजिएगा, आई का वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, राइट। तो कंडीशन क्या कहता है, टोटल इंटरनल के लिए कंडीशन क्या कहता है बच्चों, कंडीशन दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि लाइट को हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। लाइट passes from denser to rarer, from denser to rarer, लाइट को डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाहिए। लाइट मतलब लाइट का मतलब क्या हो, हम रे की बात करते हैं, लाइट रे को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है बच्चों कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल तक है, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ कि बाउंड्री हुआ, बाउंड्री के इधर गया तो रेयरर, इधर आया तो डेंसर, मतलब क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है जहां पर ये लाइट जो है रिफ्रैक्टेड लाइट इंटरफेस पर होता है, हल्का सा ऊपर गया तो रेयरर में, नीचे आया तो डेंसर में, राइट। तो ऐसा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा का एंगल होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो पाएगा। इस पर बेस्ड बहुत सा एग्जाम्पल है और सबसे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आज तक वो क्या है बच्चों, वो है फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, हमने देखा है कि अपने गांव के, अपने शहर के रोड के किनारे एक पाइप बिछाया जाता है। उस पाइप में जब देखेंगे तो बहुत सारे वायर्स होते हैं। एक्चुअली वो वायर्स नहीं होते हैं, वो क्या होता है, एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब में, ठीक है, क्लैडिंग बोलते हैं, राइट, क्लैडिंग होता है। उस क्लैडिंग में क्या होता है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर क्या होता है, दैट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे पावरफुल जो है ना, वे जो है ना, वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और ये जान लीजिए कि हमारा जो डाटा ट्रांसफर होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के ही थ्रू होता है।
हम फोन पे बात करते हैं, कॉलिंग पर रहते हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन जाता है वो उसी फाइबर ऑप्टिक्स से होकर के जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के बेस पर है, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमने देखा क्या, डायमंड का ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, हाँ डायमंड का चमकना, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। डायमंड का चमकना हो गया। आप देखेंगे प्रिज्म में जो होता है वो जिसका 90 डिग्री पर होता है, प्रिज्म का एंगल जो होता है वर्टेक्स का 90 डिग्री होता है, वही इसी जगह पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। तीसरी चीज और भी देखा कि हम लोग देखते हैं वो गर्म इलाके में देखेंगे, जहाँ गर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग मिराज कहते हैं, मिराज। और जो ठंडा वाला इलाका है वहाँ होता है लूमिन। मिराज का बनना, लूमिन का होना, ये सभी घटना किस पर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। हीरे का चमकना, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, पहली बात ये है कि हमने जो पढ़ा था स्नेल्स लॉ से, क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, ये वैल्यू म्यू होता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये वैल्यू अगर सपोज करें यहाँ से जा रहा है, ये म्यू1 है, ये क्या है, म्यू2 है। तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू, क्या होगा, म्यू1 अपॉन म्यू2, ऐसा है। लेकिन क्या होता है, ये जनरल फार्मूला, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन आई क्रिटिकल एंगल है, ओके, और साइन जो ये आपका म्यू आर जो है एंगल, ये जो दिया गया है यहाँ क्रिटिकल एंगल से। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर क्या करेंगे वो देखते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है। क्या होता है, म्यू2 अपॉन म्यू1। यहाँ से लाइट जा रही है तो म्यू1 क्या है, डेंसर है, म्यू2 क्या है, वो रेयरर है, तो म्यू2 बाय म्यू1 होगा यहाँ पे। तो देखिए साइन आई तो वैसे ही है, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ये कौन सा एंगल है बच्चों, क्रिटिकल एंगल है। और साइन आर, आर का मतलब कितना, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू2। देखिए म्यू2 है क्या, एयर है, और यहाँ पे क्या है, म्यू1 क्या है, म्यू1 को म्यू1 ही रहने दीजिए या म्यू रहने दीजिए, राइट। म्यू1 क्या गिलास है। तो अब देखेंगे क्या, ओके, अब देखेंगे इसको, म्यू1 बराबर क्या हो जाएगा, या साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 होगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चों कि म्यू1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी, साइन आई सी। मतलब ऐसा होता है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, और हर क्रिटिकल एंगल अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। कम क्रिटिकल एंगल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा और ये याद रखिए, ये रिलेशन है किसके, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन, ओके। ये तुम्हारा ये हो सकता है कि आपके क्लास 10 के स्टैंडर्ड का ना हो, ये क्लास 10 के ऊपर के स्टैंडर्ड का। अगर आपके क्लास सिलेबस में ये नहीं है आप इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो किस कारण होता है, वो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो रेयरर में न जाकर के डेंसर में ही लौट आती है, हाँ, तो इसी घटना को लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये शर्त है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि आई सी इज ग्रेटर देन आई, इंसिडेंट रे से क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट रे का एंगल ज्यादा होना इस बात को साबित करता है कि ग्लाइटरिंग ऑफ डायमंड का चमकना, ठीक है, ग्लाइटरिंग ऑफ डायमंड का चमकना, मिराज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, फॉर्मेशन ऑफ लूमिन का होना, ठीक है, मिराज का बनना, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म जो है इसी घटना पर बेस्ड है। दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, डायमंड का चमकना इसी पर, डायमंड का चमकना इसी पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इन सभी घटनाओं के पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आधा, हाँ, का जो प्रिंसिपल है। और एक और चीज बताया कि हमारा जो बेसिक एग्जांपल, बेसिक जो हमारा एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, वो है क्या, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स।
ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बच्चों, कि एक पाइप की तरह इस तरह से रहता है जो रोड के किनारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है या कोई प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उसको बिछाने का काम करती है। तो देखते हैं क्या कि ये स्ट्रेट रहता है इस तरह से, हाँ ये इस तरह से रहता है। ये एक मटेरियल है, उसको फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है, क्लैडिंग बोलते हैं इसको। लाइट ऐसे इंसर्ट करती है, इंटर करती है, इस तरह से क्या होगी, बाहर निकल नहीं पाती है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, लगातार होता है। इसलिए क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से सारा का सारा जो डाटा है, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन ही क्या है, कम्युनिकेशन का बेसिस है। जो कम्युनिकेशन बेस्ड है वो क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ढोना या ढोने वाला। अब कैरेज कौन सा है, कैरेज कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास एक कैरेडिंग है, मींस क्या कि हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है जिसके थ्रू क्या होता है, डाटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ वो जाता है। मींस क्या, किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लाइट जब किसी डेंसर मीडियम से रेयर में जाने की कोशिश करती है तो क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल इतना ज्यादा होता है कि क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाता है, तो फिर डाटा उसी में क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीडियम भी चाहिए और मीडियम नहीं भी चाहिए, दोनों कंडीशन में वो ट्रैवल कर सकता है। और इसी वजह से लाइट की स्पीड से वो चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड अपनी उस हिसाब से वो चलता है, और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। ओके बच्चों, तो देखते होंगे मिराज में और लूमिंग में क्या है कि मिराज में आप जैसे देखते हैं कि जो रोड होता है, रोड अगर बहुत अच्छा प्लेन रोड है और आप जा रहे होते हैं गर्मी के ज़माने में, तो कुछ आगे जब देखेंगे तो देखेंगे क्या कि वहाँ पर पानी की तरह चमकता हुआ है। जब वहाँ पर जाएंगे तो गायब हो जाएगा, फिर और आगे देखेंगे तो वहाँ पर उसी तरह से दिखेगा। सेम चीज़ क्या है कि जब रेगिस्तान में क्या होता है, जब ऊँट लेकर के लोग घूमते हैं, देखते हैं काफ़ी गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है, उसे पानी का एहसास होता है, क्योंकि खजूर का पेड़ रहेगा तो उल्टा हुआ दिखेगा कि उसका तस्वीर उसको बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है देखता है पानी गायब हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग जो लेयर होते हैं, डिजर्ट के लेयर्स होते हैं, बालू के जो लेयर हैं अलग अलग हैं। अलग अलग बालू के लेयर जब गर्म होते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अलग अलग लेयर अलग अलग जैसा बिहेव करता है। नीचे वाला पार्ट डेंसर मीडियम जैसा बिहेव करता है, ऊपर का पार्ट रेयर जैसा बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल एंगल से क्रॉस करता है और उसका इमेज क्या होता है, दिखाई पड़ने लगता है। वो उसी तरह से जैसे पानी के अंदर किसी का इमेज बनता है। सेम उसी के जैसे अपोजिट में देखेंगे, लूमिंग को पढ़ेंगे तो लूमिंग में देखेंगे क्या कि जब शिप किसी सी शोर के पास खड़े होंगे और शिप जब जा रही होती है, कुछ दूर जाती है तो ऐसा लगता है कि उल्टा होकर के शिप जा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। उल्टा नहीं होगा, उल्टा होगा तो फिर वो चलेगा कैसे। ओके, तो वो जो घटना है वहाँ पर उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर का पार्ट जो है ना वो डेंस मीडियम और नीचे का पार्ट रेयर मीडियम होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लूमिंग क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्या प्रिज्म में देखेंगे, प्रिज्म के जो सरफेस हैं वो इस तरह से रहेंगे। अगर ये 90 डिग्री पर है, लाइट जैसे इसके अंदर एंटर करती है, यहाँ से फिर एंटर करती है, फिर नीचे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये शो करेगा। जब ये 90 कंडीशन क्या है, जब ये 90 डिग्री होगा तो, लेकिन उसी की तरह से हम क्या है डायमंड को देखते हैं। डायमंड के सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस को इसी हिसाब से काटा ही जाता है, क्योंकि ज्यादा चमकने वाले का जो सरफेस होगा उसके अंदर ज्यादा क्रिटिकल एंगल बने, और ज्यादा क्रिटिकल एंगल जब बनेगा तो उसमें ज्यादा चमक होगी, क्योंकि लाइट जब अंदर जाएगी तो अंदर से बाहर आएगी नहीं और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। ऐसी सारी घटनाएं किस पर है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है। ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन करना सीखेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, वरना सिर्फ वीडियो देख करके कोई फायदा नहीं होगा। आपको जब अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करेंगे, ठीक है, वरना लाइक करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर आपका दिल सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको पढ़ाई हुआ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपको लाइक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप कोशिश ये करें कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसको आप इसका नोट्स बनाते चलें खुद से, क्योंकि ये अगर एडवांस पढ़ा दिए इतना सा तो घबराने की जरूरत नहीं। जब आप फाउंडेशन करेंगे तो इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और लेंस कितने तरह का होता है उसके बारे में, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, और लेंस कहाँ पर यूज होता है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू।